11वीं जेपीएससी के अभ्यर्थियों का लगातार आज तीसरे दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी है। एक ही मांग है कि 11वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला। आज तीसरा दिन आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन 3 दिनों में क्या आयोग की तरफ से कोई बातचीत करने की पेशकश की गई आपको? देखिए, ये तो 11 महीना से पेशकश ही चल रहा है। आप आइए, छूटा आश्वासन लीजिए और खुशी हो के मन के पूरे झारखंड को दिलासा देकर निकल गए। ये लोग जेपीएससी आज मतलब झोल फांस एक संस्था बन गया है। आओ, फार्म भरो, एग्जाम निकालो, अगर तुम्हारे पास 70 लाख रुपया तो लेके आए तो नौकरी लेके जाओ। समझ रहे ना, ये हालत है इसका। तो जेपीएससी का पेशकश आप जो चर्चा की है सर, ये करीब 11 महीना से चल रहा है। 11 महीना से चल रहा है और कब तक चलेगा ये हम लोग को पता नहीं, इसलिए हम लोग अनशन पर बैठ गए। कल कैबिनेट का मीटिंग था कल, और इसमें 35 बड़े फैसले कल लिए गए, जिसमें से जेपीएससी का कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो हालांकि रिजल्ट जारी करना आयोग का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन सरकार तो इस पर कुछ निर्देशित कर ही सकती थी। देखिए, सरकार क्यों निर्देशित करेगी? सरकार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार का सिस्टम के अंश लोग यहाँ बैठे हुए, तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे? किन कारण के चलते सपोर्ट करेंगे? सबसे बड़ा विषय ये होता है। इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग सिर्फ पेशकश कर रहे हैं, मिलिए जुल रहे, झूठा आश्वासन ले रहे हैं। और सरकार की इच्छा शक्ति रहती ना तो कब का चेयरमैन बना देता। कहीं आपको लगता है कि किसी संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष पद कहीं 9 महीना 8 महीना से खाली है? क्यों खाली है? सरकार के अंदर कोई मतलब नहीं है, सरकार को छात्रों से कोई मतलब नहीं है, सरकार को झारखंड के विकास से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि हम सिर्फ शासन करें, शासन व्यवस्था बनाए रखें। यही हाल है। तो झारखंड का जो नियुक्ति परीक्षा को लेकर के जो नीति रीति अब तक जो रही है कि इनकी सारी जितनी भी सरकारी भर्तियों के लिए जो परीक्षा होती है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों में संलिप्त दिखाई देती है, इसके चर्चे भी होते हैं। तो जेपीएससी 11वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है उसको प्रकाशन में देरी हो रही है, तो इसको भी आप लोग क्या भ्रष्टाचार से जोड़ करके देखते हैं? देखिए, अगर भ्रष्टाचार से जुड़ा रहता तो रिजल्ट आगे रहता। कब के रिजल्ट आ गया? परवी पुत्र जो तीनों मेंबर बैठे हैं, उनकी परवी पुत्र अंदर घुस जाते हैं ना, 60 लाख 70 लाख 50 लाख रुपया में देख के सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन मैडम पूर्व अध्यक्ष महोदया ने एक ऐसा नियमित, एक ऐसा रिजल्ट बना के गई है। तुम नहीं बोलते हैं कि तुम हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। वही हाल है कि मैडम ने ऐसा ही बना के दिया गया कि तुम रिजल्ट को छेड़ोगे तो रिजल्ट तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको कारावास तक झुका के रहेगा। तुमको ये तुम्हारी जो काली करतूतें हैं, जो मन में तुम्हारी संलिप्तता है, वो दिख जाएगा, वो दिख जाएगा। आप 3 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको छात्रों का कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? वीडियो जारी करके आप छात्रों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं, तो छात्र इसको लेकर के देखिए, ये तो बहुत बड़ा दुख का विषय है कि छात्रों के द्वारा उपस्थिति नहीं के बराबर मिलता है। जो लोग, कुछ लोग हैं कि मेंस दिए हैं तो सोचते हैं कि नहीं हमारा सिलेक्शन हुआ हो ही जाएगा। जब 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से छटेंगे ना, इसे नकवा धर के रगड़ेंगे, यार बड़ा गलती हो गई, रोएंगे, मैंने रोने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगा। तो ये लोग देखिए, उपस्थिति जितना लोग दे रहे हैं कहीं ना कहीं कष्ट दुखी है और इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, और उपस्थिति का मतलब है कि झारखंड में आज हमारा का है 25 जेपीएससी मात्र 7 जेपीएससी हुआ। क्यों हुआ? कारण क्या है? कारण ये है कि इनकी मनमानी चल रही, सरकार की मनमानी चल रही है, वो अपने मन के हिसाब से चलना चाह रहे हैं। तो इसी बात से हम आपको कहना चाह रहे हैं कि यही स्थिति रहा तो झारखंड को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह के आंदोलन में झारखंड में जितने भी शिक्षक हैं, जो जितने भी तैयारी कराते हैं प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के, तो इस तरह के आंदोलन में उनका भी साथ रहता है। तो क्या अभी तक आपको कोई शिक्षक का साथ मिला? देखिए, हर शिक्षक को डर लगता है कि हम जेल चल जाएंगे। हर शिक्षक को लगता है कि हम पर सरकार कहीं हथकड़ी ना बांध दे। नहीं, उनका कलेजा इतनी है, सभी कोचिंग संस्थान का इतनी कलेजा है, खाली धड़क धड़क करता है जो नहीं हम लोग का
1 मिनट में 72 सेकंड, जो 72 बार जो सांस लेते छोड़ते हैं, बस वही है उन लोग के पास। अरे यार, बिहार से सीखो। बिहार के टीचर तो जेल जाने के लिए तैयार होते हैं, तुम तो यहाँ डरे नहीं खड़ा हो पाते हो। और स्टूडियो में जाके इतने बड़े बड़े लेक्चर देंगे, जैसे लगता है कि इनके यहाँ से 342 का सिलेक्शन हो रहा है। ये ऐसे ऐसे बुक प्रकाशित करेंगे, लगता है कि इन्हीं के बुक से सब सिलेक्शन ले लेगा। समझ रहे हैं ना, यही है। यहाँ के टीचर भी, कुछ टीचर हैं जो करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन मदद 1 पैसा के लिए नहीं करते हैं। आज हमारा दुर्भाग्य है राज्य, इस राज्य का, कि हम लोग का यूनिटी जो है ना, आज अगर झारखंडी हम लोग का यूनिटी रहे तो जेपीएससी और कोचिंग संस्थान तो छोड़ दीजिए, उनका वो व्यक्तिगत निजी जीवन है। आज ही जेपीएससी नियमित रूप के होकर काम करता, अध्यक्ष बाहर और मेंबर बाहर लान के उन लोग से पूछते कि आखिर तुम लोग मनमानी क्यों कर रहे हो, और वो समय आएगा। अभी नहीं, 6 महीना के अंदर भविष्यवाणी कर रहे हैं। अभी तो हम शांत हैं, अभी हम अपना जलवा दिखाया नहीं है कि मेंबर और अध्यक्ष को बाहर खड़ा करके आंदोलन में आकर पूछेंगे और बैठाएंगे और खींच के लाएंगे। हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इन लोग को। ये लोग सोच रहे हैं ना कि हम संवैधानिक संस्था पर बैठ गए तो हमारा राष्ट्रपति का हाथ है, यहाँ से हमारा सरकार का हाथ है। वो सरकार का हाथ नहीं है, ये हमारा 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का हाथ है। इसीलिए गेम कहीं और खेलिएगा। मैं चाहता हूं कि जेपीएससी साफ सुथरा रहे, साफ छवि का रहे, इस पर एकदम समय पर एग्जाम ले, समय पर रिजल्ट जारी करे, ताकि बच्चों के अंदर उत्साह रहे, हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस यही उत्साह रहे। दूसरे जो छात्र हैं जो इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? वही है, बटोगे तो कटोगे। काटे जा रहे हो ना, सीधे काटे जा रहे हो ना, बटोगे जो कटोगे, यही बात है। ये लोग बट रहे हैं, भैया आदिवासी हम अलग हैं, मूलवासी अलग है, हमारा सरकार है, हम क्यों जाए? तुम्हारा जिंदगी नहीं बर्बाद हो रहा है? तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो क्या? जो 100 सीट में एसटी का सीट, एसी का सीट, ओबीसी का सीट, जनरल का सीट नहीं आता? विद्यार्थी का कोई जाति पात नहीं होना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, कोई मतलब नहीं है। उनके अंदर एक ही है, मानवता। मानवता क्या है कि अच्छे से पढ़े, और आयोग का मानवता के अच्छे से रिजल्ट जारी करे। समझ गए ना? आप लोग सड़क किनारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी शोर शराबा हो रही है और यहाँ पे डटे हुए हैं, तो ये तो आप लोग के स्वास्थ्य के लिए भी एक बुरा असर करेगा। जब जिंदगी है 4 दिन का, 3 दिन तो जी लिए, 1 दिन बाद नौकरी लेके है ना, जी लेंगे। कोई अब शब्द नहीं है मेरे पास। आप पूछ रहे हैं, रात में हम यहाँ सोते हैं, ये देखिए नाली है, ये नाली का दुर्गंध, रात भर इसी परेशान। रात भर यहाँ से 20 से 25 कुत्ते आके बैठे रहेंगे, ठीक है? यहाँ के आदमी खाएगा, यहीं उठा के कचरा पटा के चल जाएगा, ठीक है? और रात भर जो वाहन है, बड़ा बड़ा वाहन, सब लोग डर लगता है कि कहीं हैंडल घुमा और चपटे ले ले, जब कहानी खत्म। हमको डर भी लग रहा है कि आयोग हम पर करवा भी ना देवे। ये स्थिति आ गई, आयोग की इतनी डर हो गई है। उसको लगा कि कौन लड़का निकल गया रे भैया, नीलांबर पीतांबर धरती पुत्र गेट पर आके हमारा विरोध कर रहा है, सीधे आके हमारा बहिष्कार कर रहा है। लोग तो यहाँ ट्विटर पर ट्वीट करेगा, फेसबुक पर कमेंट करेगा, यूट्यूब पर कमेंट करेगा, शुक्ला भैया जिंदाबाद, शुक्ला भैया। तो हमको जिंदाबाद करने से तुमको नौकरी नहीं मिलेगा बाबू, तुमको निकलना पड़ेगा, तुमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और कुछ लोग तो जो अब क्या बोला चाहे, कुछ मीडिया बंधु भी हैं कि सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो जब पूरा सिस्टम कनेक्ट हो जाता है ना, बर्बादी होता है छात्रों का, बर्बाद होते हैं हम, ये सब छात्र। समझ गए ना? आज सिस्टम और सरकार में मानवता रहती। आप जेपीएससी का इतिहास देखिए ना, इतिहास पलट के देखिए, लेकिन जेपीएससी का इतिहास सुधरेगा, जेपीएससी का इतिहास सुधरेगा। जेपीएससी में फेयर सिलेक्शन होगा, जेपीएससी नियमित पर एग्जाम होगा, लेकिन जब तक शुक्ला जिंदा रहेगा तब तक इसको नियमित रूप से करवाने का प्रयास करेंगे। झारखंड में एक रीति नीति बनते जा रही है कि पहले जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कराने के लिए आप लोग प्रदर्शन करते हैं, जिसमें खासकर आप ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए। फिर उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा कराने को लेकर के, और अब है कि रिजल्ट की मांग करने के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? इस पर यही है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बिगड़ेंगे, युग बिगड़ेगा।
हम बिगड़ गए हैं, ये बिगड़ गया, हम बदल जाएंगे, ये भी बदल जाएगा, बस आगे अब कोई शब्द ही नहीं इसके लिए। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप लोग 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ आयोग की तरफ से कुछ इनिशिएटिव ली गई, कोई सकारात्मक कदम उठाया गया? वही जो सुना जो हम लोग हर बार सुन रहे हैं, कमिंग सून बी पेशेंस, यही सब जो घिसा पिटा सा बयान है, घूम घूम करके मुख्यमंत्री हो, आयोग हो, चाहे सारे नेता हो, जो राजनीतिक बयान होता है उसी तरह आजकल चेयरमैन भी बयान दे रहे हैं। हम लोग मार्च में एक बार मिलने गए थे, उस टाइम पे चेयरमैन बोले थे कि रिजल्ट को हम रिव्यू करके मतलब अप्रैल में आएंगे, उसके बाद हम इसको आगे के प्रोसेस में ले जाएंगे और जारी करेंगे। लेकिन उसके ज्वाइन होने के बाद 3 तारीख को आए, ज्वाइन भी किया, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आया और ये रिजल्ट 1-2 महीना से नहीं 10 महीना से पेंडिंग है। सरकार भी दोबारा आ गया, हेमंत सोरेन 2.0, उसके बाद चेयरमैन भी मुख्य सचिव से रिटायर करके जेपीएससी के अध्यक्ष बन गए, लेकिन आज तक हम लोग का रिजल्ट जो है, हमारा रिजल्ट फंसा हुआ है। तो इस पे आयोग को जल्द से जल्द कोई कदम उठा करके हम लोग का रिजल्ट जारी करना चाहिए, और नहीं करने पे हम लोग इसी तरह रोड के सामने सोए रहेंगे। ये जब से नए अध्यक्ष आए हैं तो एक शब्द जो है वो लगातार सुनाई दे रहा है कि रिजल्ट का रिव्यू करेंगे, उसके बाद प्रकाशित करेंगे। तो जब रिजल्ट बनकर तैयार है तो उसमें रिव्यू क्या करेंगे? वही चीज तो हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं चेयरमैन से जाकर के, जब रिजल्ट बन के तैयार है तो आप दे दीजिए, बट वहाँ से बोला रिव्यू। हो सकता है कोई ऑफिशियल कोई वहाँ पर जो होगा कुछ प्रोसेस होगा, जैसे चेयरमैन नया आया है तो ठीक है, रिव्यू करना है तो रिव्यू का मतलब थोड़ा होता है 2-3-4 महीना आप ले लीजिएगा। जब सब कुछ इतना जल्दी हो गया, नया सरकार गठन हो गया, चेयरमैन हो गया, सब कुछ इतना जल्दी हो सकता है, तो एक छोटा मोटा रिजल्ट आने में इतना दिन कैसे लग सकता है? तो उनको जल्दी से जल्दी हम लोग का रिजल्ट दे देना चाहिए। हमारे साथ एक अगले भी पूछते हैं, जब रिजल्ट बन करके तैयार है तो उसमें रिव्यू करने की बात क्यों की जा रही है? यही तो हम छात्रों का दुर्भाग्य है कि हम झारखंड में एग्जाम देने के बाद भी यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और ये बस हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम रिव्यू कर रहे हैं। जब रिजल्ट बन के तैयार है, वही तो सवाल है जेपीएससी से हमारा कि उसमें रिव्यू क्या करना है आपको। हम लोग को फेयर रिजल्ट चाहिए, जैसा कि जेपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जहाँ फर्स्ट जेपीएससी से लेकर के अभी तक करप्शन का भेंट चढ़ गया। तो हम छात्रों के मन में ये दुविधा है, ये संशय है कि कहीं ये भी जेपीएससी जो है सो रिव्यू के चक्कर में हम लोग का कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमारा रिजल्ट जो है बिल्कुल फेयर हो और जल्द से जल्द प्रकाशित हो। आगे आप लोग आगे की राह क्या होगी रिजल्ट प्रकाशित करने के दिशा में? अभी अनिश्चित काल धरना है हमारा, और ये जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। भूख हड़ताल पे बैठे और अन्य कार्यक्रम करेंगे। रिजल्ट जब बन करके तैयार है तो उसको तो प्रकाशित कर देना चाहिए। इसमें एक नया अड़चन जिसको रिव्यू कह रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है? सर यही नहीं, हमें भी ये चीज़ का नहीं पता लग पा रहा है कि मान लीजिए चलिए रिव्यू भी करना है, नए चेयरमैन सर हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेयरमैन सर को भी चेयर पे बैठे हुए मार्च से आज जो है मई खत्म होने वाला है, समझ जाइए आधा, है ना, तो 2-2.5 महीने हो गए। तो जो व्यक्ति पूरे राज्य को चलाया है चीफ सेक्रेटरी के रूप में, वो 2 महीने में एक रिजल्ट को रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो बड़ा मतलब संशय वाला विषय हो गया। तो रिव्यू मुझे लगता है कि हो चुका होगा, लेकिन अब अड़चन कहाँ आ रहा है, कौन उनको रोक रहा है हमारा रिजल्ट देने में, ये नहीं पता चल पा रहा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है चेयरमैन सर से कि हमारी रिजल्ट को जो है पब्लिश करवाएं और जल्दी से जल्दी करवाएं, ताकि हम लोग खुशी खुशी अपना घर जाएं और इंटरव्यू का तैयारी करें और अच्छे से इंटरव्यू में अपीयर हो पाए। यही है हमारा सर। तो देखा, छात्रों का सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द वो है कि रिजल्ट प्रकाशित करें, और ताकि हम यहाँ से हट जाएं और आगे जो है इंटरव्यू की परीक्षा उसकी तैयारी करें और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया में आगे बढ़ें। देखते रहें द हिंदी समाचार ऑफिशियल। धन्यवाद।